हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में। और आज हम प्रकाश की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अपवर्तन के सेक्शन में लेंस यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाले प्रकाशिक उपकरण लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हमने देख लिया है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण देख लिया है, और आज हम जो है लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दो प्रकार के लेंस हमने अभी तक देखे हैं। एक तो देखा है उत्तल लेंस और दूसरा देखा है अवतल लेंस। हमें पता है कि हम उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं, जबकि आपका अवतल लेंस को डाइवर्जिंग के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश के है ना, इनका गुण है भाई कि ये प्रकाश को है ना एक जगह समेटते हैं या एक उसको फैला देते हैं। बस इसी गुण के कारण इनको कन्वर्जिंग यानी अभिसारी और आपका डाइवर्जिंग यानी अपसारी की कैटेगरी में रखा गया है। हमने पिछले वीडियोस में बार बार लेंस की तुलना दर्पण से भी की, ताकि आपको कहीं पर भी है ना दर्पण और लेंस के चित्र निर्माण में कंफ्यूजन ना हो। इसके बावजूद लेंस के पढ़ने के बाद हम दर्पण के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन और करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं लेंस के बारे में। देखिए भाई, ये हमारा दो लेंस है, ऊपर उत्तल लेंस और नीचे अवतल लेंस। ठीक, अब दोनों ही लेंस के बीच है ना बीचों बीच खींची गई जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, वो कहलाती है मुख्य अक्ष। और लेंस के बीचों बीच है ना जो वर्टिकल लाइन जहां पर ये मुख्य अक्ष को काटती है, प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इसी प्रकार से लेंस के दोनों तरफ फर्स्ट आपका है ना फोकस, उसके और बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके और बाद इंफिनिटी पॉइंट, जहां पर हम अभी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, ये रहा आपका लेंस और मिरर, स्फेरिकल मिरर। हमने दोनों की ही प्रॉपर्टी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पढ़ी थी। आप में से कुछ वीडियोस देख के नोट्स बना रहे होंगे, तो उनके लिए तुलनात्मक अध्ययन अभी कर देते हैं, इसके बाद हम लोग और आगे करेंगे। तो देखिए भाई, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी लेंस या स्फेरिकल मिरर के सामने इंफिनिटी में अनंत पे रखी हुई हो, तो उससे आने वाली इंसिडेंस रेस, आपतित किरण, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। और यदि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण के संदर्भ में बात करें, तो ये दोनों ही अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद और इधर परावर्तन के बाद दर्पण में ये क्या करती है, एक जगह समेट देती है, फोकस पे समेट देती है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग है ना या अभिसारी, जबकि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये फैला देती है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग या अपसारी। तो चलिए आप शुरू करते हैं। जो भी रूल रेगुलेशन हमने मिरर के लिए पढ़ा था वहां से शुरू करते हैं, और लेंस में हम उसको लाके खत्म कर देंगे। चलिए देखिए भाई, ये एक है ना ऊपर उत्तल दर्पण, नीचे अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष का जहां पर दर्पण क्रॉस हो रहा है वहां पर ध्रुव बिंदु आपको P के नाम से दिखाई दे रहा है। ठीक, यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो वहां पर उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो दर्पण के पीछे, जबकि अवतल दर्पण में है ना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो आपका दर्पण के आगे होता है। इस प्रकार से हमने देखा था दो शर्त कि जब हम लोग उत्तल दर्पण के केस में, ऊपर उत्तल दर्पण है भाई, उसके केस में देखेंगे तो वस्तु के दो पोजीशन हमने देखे थे। पहला या तो अनंत पे या दर्पण के ठीक सामने, जबकि अवतल दर्पण के केस में हमने 6 कंडीशंस देखे थे। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और सेंटर कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस के ठीक ऊपर, और अंत में हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में। 6 कंडीशंस पे हमने वस्तु को रखा था और प्रतिबिंब निर्माण किया था। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण जो होता है वो चूंकि डाइवर्जिंग नेचर का है ना अपसारी प्रवृत्ति का है, इसीलिए जो अपसारी प्रवृत्ति का लेंस भी होगा उसमें भी हम दो कंडीशन देखें। तो अपसारी लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव। इसी प्रकार से जो अवतल दर्पण होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो सब के सब हम लोग जो देखेंगे वो है ना कन्वर्जिंग लेंस में। और कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है? उत्तल लेंस। तो चलिए आप शुरू करते हैं है ना प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये आपका सबसे पहले है ना लेंस के आपके पॉइंट्स। और अब हमारा एक सवाल जो हर प्रतिबिंब निर्माण वाले सेक्शन में हमको पूछते आए हैं कि कभी भी प्रतिबिंब निर्माण के लिए
कितने परावर्तित और अपवर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। मिनिमम इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव रेज रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। तो इसका उत्तर हमने शुरू से देखा है मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए कुछ शर्तें हमने पढ़ा है कि यदि वस्तु है ना वहां से आने वाली जो प्रकाश किरण है तो एक तो हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, उत्तल लेंस के संदर्भ में ये फोकस से होकर डायरेक्ट जाती है, वास्तविक रूप से जाती है, जबकि अवतल लेंस के संदर्भ में ये पीछे है ना हटाओगे तब पता चलता है कि फोकस से होकर आ रही है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ है ना रियलाइज हो रहा है, आपको सिर्फ मतलब ऐसा महसूस होता है कि वो फोकस से होकर आ रही है, आभास होता है। तो आपके 2 कंडीशंस याद रखिएगा, एक कि हमेशा एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी जो अपवर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाएगी या फोकस से होकर आ रही ऐसा प्रतीत होगी। दूसरा हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। अब दोनों ही प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जहां पर भी क्रॉस करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब ये प्रतिबिंब जो होता है वो है ना आपको 4 कंडीशंस में पढ़ना है कि प्रतिबिंब बन कहां पर रहा है, प्रतिबिंब जो है आपका उसका आकार कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रकृति का मतलब वास्तविक है या आभासी है, और प्रतिबिंब की दूसरी प्रकृति वो सीधा है या उल्टा है। और आगे देखते हैं यदि वस्तु है ना का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, जैसा वस्तु रखा है वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और यदि यही मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा हो तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। यदि लेंस के सामने प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी रहेगा, और लेंस के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक रहेगा। दर्पण में सब उल्टा पढ़े थे, अगर आप लोग पिछला वीडियो दर्पण में है ना गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़े होंगे तो वहां पर सब चीजें जो है उल्टी पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर आप उसको है ना अलग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेंस में है ना शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, हमारा जो अवतल लेंस है जो कि उत्तल दर्पण है ना से आपका सिमिलैरिटी रखता है, दोनों ही डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। जैसे जैसे वस्तु को हम लेंस के करीब लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन आएगा, चलिए देख लेते हैं। चलिए भाई, वस्तु जब अनंत पे होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, और वो अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। 4 कंडीशंस हमको बताने हैं इमेज के। पहला कि इमेज बन कहाँ पर रहा है, फोकस पे बन रहा है, लेकिन कौन से फोकस पे, लेंस के पहले वाले फोकस पे। और लेंस के पहले वाले फोकस को हमने क्या नाम दिया था, f1। ठीक, अगला देखिए, साइज कितना इतना छोटा है कि उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बिंदु आकार का, बहुत छोटा, है ना। इसी प्रकार से प्रकृति कैसी है, चूंकि लेंस के सामने इसलिए आभासी, डॉटेड लाइन से बन रहा है इसलिए आभासी। ठीक, और देखिए सीधा या उल्टा, तो इस केस में आपका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है, वो कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। चलिए अगला कंडीशन, अब हम लोग वस्तु को थोड़ा और सामने ले आते हैं। वस्तु हम लोगों ने थोड़ा और सामने खिसका लिया है। अब देखिए, एक हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर आई और अपवर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है जैसे वो कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से आ रही है। इसके बाद दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं। अब देखिए, दोनों जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वहीं पर इमेज आपका बन जाता है। देखिए कहां पर बन रहा है, फोकस और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। चलिए 4 कंडीशंस है ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अभी भी वस्तु से है ना प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। अभी प्रकृति कैसी है, इसकी आभासी है क्योंकि लेंस के पहले बन रहा है, और अभी सीधा बना हुआ है। थोड़ा वस्तु को और सामने ले आते हैं, है ना। अभी भी देखिए, एक मतलब आप देखते जाइए चित्र बनेगा कहाँ पर, हमेशा एक ही कंडीशन रहेगा यहाँ पर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही तैयार होगा। देखिए वहीं पे ही बना। और थोड़ा करीब ले आते हैं, यहाँ पर भी देखिए चित्र किस प्रकार से बन रहा है ना। ये अभी भी देखिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी कि यदि हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण का पढ़ेंगे केस, तो आप जैसे जैसे वस्तु को सामने लाते जाओगे प्रतिबिंब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन होते हैं, या तो अनंत पे वस्तु रख दीजिए या लेंस के सामने रख दीजिए। ठीक है, चलिए इन्हीं शर्तों को मैं बता देता हूँ। ठीक, चलिए यहाँ पर 2 कंडीशन, या तो वस्तु अनंत पे रखी होगी या तो लेंस के ठीक सामने रखी होगी। अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है f1 पे बनेगा, है ना, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, है ना, वर्चुअल बनेगा, और आपका सीधा बनेगा। इसी प्रकार से जब लेंस के सामने रखोगे तो हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, है ना, वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, है ना। यहाँ पर ये हमेशा वर्चुअल रहेगा और ये सीधा रहेगा। तो यही आपके 2 ही कंडीशंस हैं,
है ना, किसमें है ना, कॉनकेव लेंस में, या अपसारी लेंस में, या डाइवर्जिंग लेंस में। तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगले, यानी कि उत्तल लेंस के बारे में, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में। यहाँ पर वस्तु की 6 स्थिति है। पहला है ना अनंत पर, दूसरा अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस के ऊपर, फोकस और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। 6 कंडीशन हो गए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ रहेगी? पहला अनंत पर, फिर अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस के ऊपर है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इन 6 कंडीशंस में इमेज का फॉर्मेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला अनंत पे जब हमारी वस्तु रखी हो तो हमको शुरू से ही पता है कि अनंत पे अगर वस्तु रखी होती है तो उससे आने वाली प्रकाश किरणें यानी कि आपतित या इंसिडेंस रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के बाद ये ऐसा है ना कहाँ से निकल जाता है? आपको फोकस से होकर निकल जाता है, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? फोकस में। लेकिन आप कौन से फोकस पे? लेंस के बाद वाले फोकस पे, F2 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 कंडीशंस हैं। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर है। अब प्रतिबिंब का आकार फोकस पे बहुत छोटा होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। अब नेचर की बात चलती है, तो कभी भी लेंस के पीछे यानी कि लेंस के बाद अगर आपका बनता है प्रतिबिंब तो हमेशा वास्तविक बनता है। दूसरा, यदि सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन से तो आप हंसिए, सॉलिड लाइन से बने तो वास्तविक बनता है। सीधा या उल्टा की बात करें तो ये उल्टा बनेगा, है ना, लेंस के इस तरफ है और वर्चु वास्तविक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम वस्तु को थोड़ा और सामने ले आते हैं, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पर इंफिनिटी 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 समझ में आ रहा होगा कि लेंस के उस तरफ हम आपको 1 बोलेंगे, इधर 2 बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंसिडेंस है हमेशा जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये निकल गई फोकस से। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर को टारगेट करते हुए निकली। देखिए दोनों कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? F2 और C2 के बीच में, यहीं पर बनेगा इमेज। 4 कंडीशंस वापस। पोजीशन कहाँ पर है? F2 और C2 के बीच में। आकार अभी भी वस्तु से थोड़ा छोटा है, वस्तु से छोटा है ना। पीछे बन रहा है, लेंस के इस तरफ बन रहा है, क्योंकि वस्तु उस साइड है, इस तरफ बन रहा है, वस्तु वास्तविक है ना, रियल इमेज है, और ये हमेशा इन्वर्टेड है। अगला कंडीशन देख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो इससे एक जो आता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंस रेज है वो जब आएगी वो फोकस से सीधे निकल जाएगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए दोनों एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं? ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 के ऊपर। तो इस प्रकार से आपके 4 कंडीशंस यहाँ पर भी बन जाते हैं। ऑब्जेक्ट का इमेज जो है C2 पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है C1 पे और इमेज बन रहा है C2 पे। साइज ऑफ आपका इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगा। मिरर के भी केस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज साइज में एकदम सेम टू सेम रहेगा। लेंस और मिरर की दोनों सिमिलैरिटी है। एक सिमिलैरिटी और, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका इन्फिनिटी में बनेगा, इन्फिनिटी में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपका फोकस पे बनेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना, वास्तविक और ये उल्टा। अगला कंडीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाता है वो फोकस से होकर निकल गया, और दूसरा जो होता है ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर गया। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं C2 और इंफिनिटी 2 के बीच में। अब देखिए साइज ऑफ इमेज बढ़ गया। चलिए देखते हैं। तो पोजीशन है C2 और इंफिनिटी 2 के बीच में, इनलार्ज हो चुका है, बड़ा हो चुका है ना। प्रतिबिंब अभी भी वास्तविक है और उल्टा है। ठीक, अगला कंडीशन, अब हम वस्तुओं को रख देते हैं ठीक फोकस पे। यहाँ पर देखिए कि कोई भी इंसिडेंस रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से निकल जाएगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। अब देखिए दोनों एक दूसरे के एकदम पैरेलल ऐसा लग रहा है। अब हम इसको कितनों भी दूरी पर ले जाएं एक दूसरे को काटेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि दूर कहीं जाकर ये दोनों ही रिफ्रैक्टिव रेस, अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही होंगी और वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा होगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा होगा। चलिए 4 कंडीशंस देखते हैं। प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ पर बन रहा है? इन्फिनिटी में, है ना। प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा है, हाईली इनलार्ज्ड है। प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर जो होता है वो अभी भी रियल है और है ना इन्वर्टेड है, उल्टा है। चलिए ये रहा पूरा 5 कंडीशंस जो अपने रूल और रेगुलेशन के साथ चल रहा है। एकमात्र अपवाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में
तब एक इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर होती है और F2 से निकल जाती है, फोकस से अपवर्तित होकर निकल जाती है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाती है। तो आगे एक दूसरे को तो कहीं पर भी क्रॉस करेंगे नहीं, क्योंकि ये फैल रही हैं, है ना, डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन पीछे की ओर इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे बनाएगा, लेंस के सामने बनाएगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाएगा। अपवाद है, अभी तक हम लोग देख रहे थे लेंस के इस तरफ आने के आपका राइट हैंड साइड पे इमेज बन रहा था, पहली बार लेफ्ट हैंड साइड वस्तु के पीछे आपका इमेज बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति है लेंस के सामने, लेंस के पहले, वस्तु के पहले, है ना, प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से बड़ा है, प्रकृति ऐसा है आभासी हो गया, वर्चुअल, क्योंकि लेंस के सामने बन रहा है, दूसरा डॉटेड लाइन से बन रहा है। अभी तक जितने भी इमेज हम लोगों ने देखा है वो सॉलिड लाइन से बन रहा था, इसलिए उसको हम लोग रियल बोलते थे। अब देखिए डॉटेड लाइन से बन रहा है, ये वर्चुअल हो गया। इसी प्रकार से ये अब सीधा है, अभी तक उल्टा बन रहा था। तो ये आपके पूरे 6 के 6 कंडीशंस आपके उत्तल लेंस के हो गए हैं, कॉन्वेक्स लेंस के हो गए हैं, डाइवर्जिंग, है ना, सॉरी कन्वर्जिंग आपके लेंस के हो गए। चलिए शुरू करते हैं आगे। ये आपका लेंस जिस पे हम लोगों ने उत्तल लेंस के सभी कंडीशंस को एक बार रिवीजन के तौर पे यहाँ पर देख लेते हैं कि ये आपका अनंत पे वस्तु रखी होगी तो आपका प्रतिबिंब F2 पे, है ना, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो F2 और C2 पे, C1 पे रखा हो तो C2 पे, C1 और F1 के बीच में हो तो C2 और इंफिनिटी 2 के बीच में, F1 पे रखा हो तो इंफिनिटी 2 पे। और इसी प्रकार से एक्सेप्शनल केस है कि जब F1 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए तो आपका इमेज जो है लेंस के ठीक पहले बन जाता है। तो ये एकमात्र ऐसा स्लाइड बन गया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए एग्जाम में रिवीजन करते बन जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम वस्तु को सामने लाते जाएंगे वैसे वैसे आपका इमेज जो है ना, नीचे बड़ा होता चला जाएगा, है ना, और खिसकता चला जाएगा दूर, यानी कि इंफिनिटी में था फोकस में, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, फोकस पे रख दिया तो इंफिनिटी में, ऐसा चला जाता है। और अब जो है यहाँ पर शुरू के 5 कंडीशन में अभी तक आपका रियल और इन्वर्टेड था, लेकिन लास्ट का जो एक्सेप्शनल केस है इसमें जो है आपका वर्चुअल और इरेक्टेड हो जाता है। तो ये आपके पूरे पॉइंट्स हो गए हैं इसके संबंधित। आज हम लोग लेंस का इमेज फॉर्मेशन देख ली है। अगले वीडियो में हम लोग मिरर, जो आपका स्फेरिकल मिरर है और लेंस है, दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जितने भी बच्चे मैथ्स की क्लास लेना चाहते हैं 10 तारीख से महिला पर्यवेक्षक की स्पेशल बैच शुरू होने वाली है शाम को, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्किंग है ना, वर्किंग वुमन हो, वर्किंग मैन हो, जो भी आपका तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिनको दिन में समय नहीं मिल पा रहा है, तो रात में एक स्पेशल बैच उनके लिए शुरू हो रही है। आशीष सर शुरू कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, है ना। इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका, सॉरी, इनका जो कांटेक्ट नंबर है, इनका टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप जो नंबर है, ये सबका सब मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप वहाँ पे जाकर इनसे कांटेक्ट कीजिए, जल्द से जल्द अपनी क्लासेस शुरू कीजिए, ताकि एग्जाम के आते तक आप अपना कम से कम 2-3 बार रिवीजन कर सके और एग्जाम में कोई भी गलती मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में तो ना करें। तो चलिए भी आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।